नमस्कार फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो स्वरोजगार से जुड़े भाई बंधुओं के लिए है। जो भी भाई बंधु स्वरोजगार करते हैं उनके लिए यह वीडियो आज बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आप सबों को उत्पादक कंपनी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सबसे पहले कि उत्पादक कंपनी से पहले कि उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक वे होते हैं फ्रेंड जो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान गेहूं, चावल और अनाज इत्यादि उपजाते हैं। और हस्तशिल्पकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। बढ़ई जो है लकड़ी के फर्नीचर को बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाते हैं। मछली पालन वाला मछली उत्पादन करते हैं और मधुमक्खी पालन करने वाले मधुमक्खी पालन करते हैं। कुटीर उद्योग करने वाले छोटे छोटे उद्योगों को चलाते हैं। हल्दी मसाला और चप्पल विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाते हैं और अपना स्वरोजगार करते हैं। तो उत्पादक कंपनी क्या है? उत्पादक कंपनी इसी तरह छोटे छोटे उद्योगों को चलाने वाले का एक समूह है। जैसे मैं कृषक का उदाहरण ले लेता हूँ कि अगर किसी गांव में 100 किसान हैं और 100 किसान मिलकर खेती ही कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई आगे बढ़ता है और कोई नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि सभी के पास एक अच्छे तरह का स्किल नहीं हो पाता है। और जो कोई भी आगे बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अपने गांव अपने प्रखंड तक ही सीमित रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज का ज़माना ये हो गया है कि अगर हम अपने गांव अपने ज़िले तक ही सीमित है तो हमारा विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम वहीं पे बंधे हुए हैं, अपने एरिया में सिमटे हुए हैं। अगर हम मिलकर उत्पादक कंपनी बना लें तो आपका पहचान जो होगा, किसानों का पहचान जो होगा पूरे दुनिया में होगा, पूरा देश में होगा। उसको लोग जानेंगे। वो कैसे? कि उनका एक वेबसाइट होगा, उनका एक इंटरनेट में पोर्टल होगा जिसके माध्यम से लोग उनके तक पहुंचेंगे। आज हम विदेशों में देखेंगे, अमेरिका में हर एक किसान, हर एक दुकान वाले का, हर एक आर्टिजन का, हर एक मछली पालने वाले का, हर एक मुर्गी पालने वाले का एक वेबसाइट होता है। और वेबसाइट से ही लोग उसके यहाँ का रेट के बारे में जानते हैं और उसके बारे में हर कुछ जानते हैं, घर बैठे और ऑर्डर करते हैं। तो अगर किसान का उत्पादक कंपनी होगा या तो कोई भी लोग जो छोटा काम करते हैं उसका उत्पादक कंपनी होगा, तो उनका वेबसाइट होगा और वे मिलजुल कर उसको चलाएंगे, तो जिससे उसको सभी को लाभ होगा। तो यहाँ आप लोग तो थोड़ा बहुत समझ गए कि उत्पादक कंपनी जो है क्या है। लेकिन फिर एक बार आपको लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि उत्पादक कंपनी हर कोई बना सकता है जो उत्पादन से जुड़ा हुआ हो। जैसे मछली पालक लोग अगर चाहे कि हम उत्पादक कंपनी बनाए, तो 10 मछली पालक 20 मछली पालक मिलकर अपना एक कंपनी बनाए और उस कंपनी के आधार पे वो मछली को चलाएं और उसका एक ब्रांड होगा जिससे उसका पहचान होगा। जैसे अभी फर्नीचर में हम लोग देखेंगे नीलकमल का फर्नीचर काफ़ी फेमस है। गोदरेज काफ़ी फेमस है। वो एक तरह का कंपनी हुआ, उसका एक ब्रांड मिला तो फेमस हो गया। और इसी तरह अगर हम देखें, कितने सारे फर्नीचर का काम करने वाले हमारे बंधु हैं जो अपने एक के दुके अलग अलग काम करते हैं, जिसका कोई ब्रांड नहीं दे पाए, ना कोई कंपनी नहीं बना पाए, तो उसका विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर वे कंपनी बना लेते तो हर प्रकार की मशीनरी को अपने यहाँ खरीद सकते हैं और सरकारी सहायता ले सकते हैं और विकास कर सकते हैं, अपना कंपनी बना के उसका मालिक हो सकते हैं। जैसे अगर उत्पादक कंपनी किसान बना लेता है तो अभी नए नए आधुनिक तरह के उपकरण जो है, कृषि उपकरण है, उसको अपने कंपनी में रख के उसके साथ जो भी किसान जुड़े हुए हैं उनके लिए वो सुविधाएं उसको दे सकते हैं कम रेट पर। जैसे ट्रैक्टर का हल जोतने का, अभी हल चलाने का रेट हो जाता है 800 से 900 रुपये घंटा लेता है। यदि उत्पादक कंपनी बना के अगर किसानों को रहेगा, अपना मिनिमम 500 रुपये का खर्चा में सभी मेंबर अपना चला लेंगे और एक तरह का उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उत्पादक कंपनी क्या है। तो इस तरह का उत्पादक कंपनी होता है। और उत्पादक कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है? तो उत्पादक कंपनी निर्माण एक बहुत ही आसान तरीके से होता है। इसमें जो भी लोग होंगे उत्पादक कंपनी के, उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और फोटो, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको निर्माण करने के लिए आप सभी को
एक अच्छा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी और उसके सहायता से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। और अगर किसी भी किसान को या किसी भी कारीगर को, किन्हीं भी लोगों को जो मेरे वीडियो को देखेंगे, उनको उत्पादक कंपनी अगर बनाने की अगर आवश्यकता है, उनको अगर बनाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। मैं आप सबों को हेल्प करूँगा। आप जहाँ भी हो वहीं पे आपका हेल्प करूँगा। आप जिस भी राज्य से हो वहीं से आपका फ़ोन से हेल्प कर दूंगा कि आपको कैसे करना है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप हमसे चाहिएगा कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा के दूं, तो मैं वो भी करवा सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं। और जब करवाया तो मैं इसकी अच्छाई और बुराई, अच्छाइयों को समझा, तो मुझे लगा कि इस संबंध में एक वीडियो बनाना चाहिए जो हमारे हर एक उत्पादन करने वाले, स्वरोजगार से जुड़े भाई बहनों के काम आए और वे अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसीलिए इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि सभी को लाभ पहुंचे। तो अब हम देखते हैं उत्पादक कंपनी में जो विशेषकर जो लाभ होता है वो क्या होगा, कि लोगों को उत्पादक कंपनी क्यों बनाना चाहिए। हम क्या होता है वो तो बता दिए, लेकिन उत्पादक कंपनी का लाभ क्या होगा। जैसे फ्रेंड्स, अगर उत्पादक कंपनी का लाभ के लिए एक हम छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। हम कृषि का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे उत्पादक कंपनी में जैसे लोग धान का ही खेती करते हैं। जब धान का खेती करते हैं तो फिर धान को अपने अपने स्तर से खेती होती है, उसके बाद जो भी लोग खरीदार होते हैं उसको बेच देते हैं, और वो जो खरीदार होते हैं उसको और मुनाफा में बेचते हैं। अगर आपका कंपनी होगा उत्पादक कंपनी, तो आप कंपनी बनाओगे, अपना धान को एक जगह इकट्ठा करोगे और सब मिल के उसको बेचोगे। यानी आपका कंपनी आप ही का है, आप ही लोग का कंपनी है। यानी जो मार्केट रेट होगा, यानी जो रेट में आप अगला को देते थे धान को, वही रेट में आप अपने कंपनी को दोगे। और कंपनी है कि बड़े जहाँ मिल है वहाँ पे जा कर के उस धान को बेच देंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी को होगा, जिसमें आपका भी हिस्सा होगा। और आगे चल के क्या हो सकता है कि जब कंपनी बड़ा होगा, टर्नओवर आपका बड़ा हो जाएगा, तो कंपनी वाले अपना धान मिल भी लगा सकते हैं, राइस मिल लगा सकते हैं। राइस मिल लगा के अपना ब्रांड का चावल उतार सकते हैं। उसको धान को बेचने की आवश्यकता क्या है। उसको जब एक कंपनी में हजारों लोग जुड़ जाएंगे तो वो लोग उतने मिल कर एक राइस मिल आराम से चला सकते हैं। उसी प्रकार आटा मिल चला सकते हैं। जिसको जो भी किसान का गेहूं होगा वो गेहूं कंपनी को दे देगा, कंपनी उसको पैसा दे देगा, लेकिन कंपनी उसको क्या करेगा, उसको आटा बना के बेचेगा, जिसमें उस किसान जो बेचा उस किसान का भी शेयर रहेगा और उसको भी फायदा होगा। तो इस तरह से उत्पादक कंपनी से आगे बढ़ता है। यानी हम अपना सामान को अपनी कंपनी में दे के जो मार्केट रेट हमको मिल रहा था तो मिल गया, लेकिन उसका जो फिर मार्केटिंग होगा उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक होंगे। ये उत्पादन कंपनी का खास बात यह है कि जो कोई भी इस कंपनी में जुड़ेगा वो उस कंपनी का मालिक के बराबर का हक होगा, सबका सेम शेयर होता है, और उसमें इसको सरकार सपोर्ट भी करती है। इसी प्रकार अगर कोई आर्टिजन है, कारीगर है, जैसे बांस की वस्तुएं बनाते हैं, आज हम तुरी समाज के लोगों को देखते हैं वे बांस की वस्तुएं बनाते हैं और उनका बहुत डिमांड है मार्केट में। बहुत डिमांड है, बहुत ही रीति रिवाजों और बहुत ही आज हर हर्बल प्रोडक्ट भी है बांस, और उसका उपयोग से किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता है। तो उसका डिमांड बहुत है, बांस का बहुत कुछ बनता है, लेकिन हम आज तक बांस के कारीगरों का उत्पादक कंपनी नहीं देखे। आज हर जगह जहां भी बांस के कारीगर होते बहुत भारी मात्रा में मौजूद है, लेकिन वे छिटपुट अपने कार्यों को करते हैं और अपने अपने लाभ को केवल सोचते हैं। वो बृहद स्तर पे पैमाने पर अभी तक नहीं आ पाए हैं। अगर वे बृहद पैमाने में आ जाएं, लोग उसमें खड़ा हो जाएं, अपना उत्पादक कंपनी बना लें, तो जो बिचौलिया बीच में पैसा खा रहे हैं वे उन्हीं लोगों के लिए होगा। जो भी टेंडर होगा वे खुद लेंगे, जो भी काम होगा वे खुद करेंगे और खुद में बेनिफिट होगा। अपना एक पहचान बनेगा एक कंपनी के द्वारा, वो अपना एक ब्रांड बनेगा और वे आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस युग में ये बहुत आवश्यकता है कि डिजिटलाइज होने का, यानी दुनिया डिजिटल हो रहा है, इंटरनेट से चल रहा है। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और आप अपने आप को पूरा वर्ल्ड में फेमस नहीं कर पा रहे, यानी अपने आप को ऐसा नहीं बना पा रहे कि दुनिया के लोग कहीं से बैठ के आपको खोज सके, तो ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए फ्रेंड्स, कंपनी बनाइए और जितने भी तरह के जो भी आर्टिजन है,
जिसका सब का नाम ले पाना मुश्किल है। बहुत सारे आर्टिजन मुझसे फ़ोन करते हैं कि कैसे विकास होगा, कैसे क्या होगा। जैसे मिट्टी के आर्टिजन होते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई ढोकरा बनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे आर्टिजन, लेकिन वो छिट-फुट कर रहे हैं। तो आज सभी को संगठित होने की आवश्यकता है, अपने कंपनी और ब्रांड बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसा नहीं करिएगा तो आप है कि दूसरे के गुलामी करते रहिएगा, दूसरे के लिए काम करते रहिएगा, बिचौलिए अपने सामान को ले लेकर के बेचते रहेंगे और मुनाफा करते रहेंगे। और इसमें किसी भी तरह का दो मत की बात, दो राय की बात नहीं कि आपको नुकसान होगा। आपको नुकसान होना ही नहीं है। आप जो सामान को जितना में बना रहे हो आप उतना ही में बेच रहे हैं अपनी कंपनी को। बस इसमें यह फर्क होगा कि कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको जो आगे आना होगा और उसको मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्पादक कंपनियां बनाए तो सब कोई सामान बनाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो केवल मैनेजमेंट देखेंगे। कुछ लोग सामान बना रहे हैं और महीने महीना मीटिंग होगा, उसमें हर प्रकार की पारदर्शिता बरती जाएगी। सरकार भी आपके कंपनी को देख रेख में रखेगा, आपका ऑडिट होगा। हर प्रकार से किसी तरह का ये दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप उत्पादक कंपनी बनाते हैं, आपका टर्नओवर अच्छा चलता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट भी करती है, लोन वगैरह देती है, सब्सिडी देती है, ट्रेनिंग वगैरह आपको उपलब्ध कराएगी। तो बहुत सारी कुल मिलाकर के फायदा है एक उत्पादक कंपनी बनाने से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिजन, कारीगर या स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर उत्पादक कंपनी बनाएं और जरूर संगठन को मजबूत करें, उसको चलाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें और गरीबी को मिटाएं और सजग बने, सामर्थ बने और उन्नति करें। क्योंकि कारीगर और उत्पादक में बहुत बड़ी क्षमता होती है, क्योंकि वही अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। छोटा से छोटा उद्योग क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा उद्योग क्यों ना हो, उसी पे हमारी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। और उत्पादक कंपनी बनाने का जो नियम है और शर्तें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हर कोई उत्पादक कंपनी बनाए और उसका लाभ लें। और किसी भी तरह का अगर सहायता की आवश्यकता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम हर संभव आप सभी को समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। आप सबों को दिशा निर्देश देने के लिए तैयार हूँ कि किस प्रकार आप उत्पादक कंपनी के द्वारा आगे बढ़े, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे आगे बढ़ना है, हर एक बात को मैं आप सबों को बताऊँगा। फ़ोन से, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सबों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है, जानकारी मिली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।